अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ एट 4 में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। बीजेपी कम तादाद से हार जीत वाली नशिस्तों पर वोटरों के नाम खारिज कराने की साजिश कर रही है, आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव का दावा। कोलकाता में वज़ीर आला ममता बनर्जी की ज़ेर क़यादत ज़बरदस्त मार्च का इनेकाद। बीजेपी की ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में बंगाली बाशिंदों को दरपेश हरासानी के खिलाफ दर्ज किया गया एहतजाज। कलील मुद्दत में SIR पर अमलावरी नामुमकिन है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की मीडिया से बातचीत, पूछा बैरून रियासतों में बरसरे रोजगार नौजवानों के नामों का इंदराज कैसे होगा। तालिबा की खुदसोजी मामले पर उड़ीसा असम्बली के रूबरू जबरदस्त एहतजाज। हुकूमत पर इंसाफ में ताखीर का इल्जाम। राहुल गांधी ने महलूक के वालिद से की फोन पर बात। रूस से कारोबार पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। नाटो सरबराह की हिंदुस्तान, चीन और ब्राजील को धमकी। फोन टैपिंग केस की तहकीकात जारी। SIT की रुकन काउंसिल 3 मार मल्लन्ना को नोटिस। जुमेरात को जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में बयान दर्ज करवाने के लिए किया तलब। रामचंद्रपुरम में गांजा फरोख्त करने वाला मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। 8 किलो गांजा जब्त। हैदराबाद के मुगलपुरा और जगतगिरी गुट्टा में आतिशज़दगी वाकया, कोई जख्मी नहीं। और गजा इसराइली फौज के हमले जारी, मजीद 20 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। इमदाद लेने निहत्ते फलस्तीनियों पर की गई थी फायरिंग। और पेश हैं खबरें तफसील से। बिहार में असम्बली इंतखाबात से पहले वोटर फहरिस्त के खुसूसी गहरे जायजे। SIR को लेकर अपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन और हुक्मरान जमात BJP पर नया महाज खोल दिया है। राष्ट्रीय जनता दल के रहनुमा और अपोजिशन तेजस्वी यादव ने दावा किया कि BJP इन असम्बली हलकों में वोटरों के नाम काटने की मनसूबाबंदी कर रही है, जहां पिछले इंतखाबात में मामूली फर्क से हार जीत हुई थी। तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट लिखा कि बिहार में इस वक्त तकरीबन 7 करोड़ 90 लाख वोटर रजिस्टर्ड हैं। अगर BJP की हिदायत पर महज 1% वोटरों के नाम भी हटाए गए तो तकरीबन 7,90,000 वोटर फहरिस्त गायब हो जाएंगे। हमने तो सिर्फ 1% का अंदाज़ा लगाया है, जबकि उनका मकसद इससे कहीं ज़्यादा यानी 4 से 5% वोटों को निकालने का है। मगरब बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी की ज़ेर क़यादत दारुल हुकूमत कोलकाता में एक ज़बरदस्त मार्च मुनक़्क़िद किया गया है। इस मार्च का मकसद BJP के ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में बंगाली बाशिंदों को दरपेश हरासानी के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराना था। इस मार्च में तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी और पार्टी के दीगर कायदीन समेत बड़ी तादाद में कारकुनान ने भी शिरकत की है। मार्च का आगाज़ दोपहर 1:45 पर वस्ती कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर से हुआ और 3 किलोमीटर तक जारी रहा। ममता बनर्जी की ज़ेर क़यादत ये मार्च धर्मतला के डोरीना क्रॉसिंग पर इख्तिताम को पहुंचा। इस मार्च के लिए तकरीबन 1500 पुलिस एहलकारों को सिक्योरिटी इंतजाम के तहत तैनात किया गया था। CPIM लीडर बृंदा करत ने बालासोर की तालिबा की खुदसोजी के वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया है। उनका कहना था कि मुतासरा तालिबा ने जिनसे हरासानी की शिकायत की थी, इसके बावजूद न सिर्फ कार्रवाई नहीं की गई बल्कि उसे दरख्वास्त वापस लेने के लिए दबाव डाला गया। उनका कहना था कि लड़की की मौत को टाला जा सकता था। NCERT I think now really means National Communal Education Authority, quite frankly, because the way under the BJP agenda they are trying to completely distort our history, manufacture history, give a very one-sided sectarian approach towards our history. I think it is doing extreme damage to academic standards in our country and pushing a political agenda to
influence and bias young minds. I don't think this is in the national interest at all. If any country tries to destroy its own history, I don't think it's much different than what the colonial powers tried to do, to divide India. So I think this is extremely wrong. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी SIR पर कलील मुद्दत में अमलावरी को नामुमकिन करार दिया है। उन्होंने पूछा कि रियासत बिहार और ख़ास तौर पर सीमांचल के नौजवान बैरून रियासतों में बरसरे रोजगार हैं, इतनी कम मुद्दत में उनके नामों का इंदराज कैसे मुमकिन होगा। उन्होंने कहा कि मजलिस के बिहार यूनिट के सदर अख्तरुल ईमान सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अर्जी गुजार हैं, जिसकी समाअत 28 को होगी। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आधार कार्ड, इलेक्टर्स फोटो शनाख्ती कार्ड और राशन कार्ड को भी ज़ेर गौर लाने की हिदायत दी है। इलेक्शन के अपडेट को लेकर इस पर क्या बोलना है और आपका पार्टी का मौक़िफ़ क्या रहने वाला है? देखिए, अख्तरुल ईमान साहब हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं, MLA भी हैं। उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वो भी पिटिशनर है और सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरिम ऑर्डर दिया है, अब 28 को फिर पेशी है उसकी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसी यह कहा कि इलेक्शन कमीशन को आधार कार्ड, एपिक कार्ड और राशन कार्ड को भी कंसिडर करना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात जो आप लोगों को समझना चाहिए, 2019 में पार्लियामेंट में भारत सरकार ने इलेक्शन कमीशन तरफ से जो जवाब दिया उसमें कहा कि 2016, 2017, 2018 की वोटर लिस्ट में किसी भी फॉरेन नेशनल का नाम नहीं आया, सिवाय तेलंगाना में 1, वेस्ट बंगाल में 1 और एक प्रदेश में 1 3 लोगों का। चौथी बात ये है कि अगर ये मीडिया में जो फैलाया जा रहा है कि सोर्सेस से मालूम हुआ कि वहाँ पर म्यांमार के, नेपाल के, बांग्लादेशी लोग आ रहे हैं, तो हम ECI से बड़ी हम्बली रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उन BLOs का नंबर दो हमको। हमारे पार्टी के लोग जाकर उन BLOs से पूछेंगे कहाँ पर आपको दिखा है बांग्लादेश, कहाँ पर आपको नेपाली दिखा, कहाँ पर आपको म्यांमार का दिखा। हम BLO को जब मिल के उसको बताएंगे, वहाँ के लोगों को पूछेंगे। और आखिरी बात यह है कि बिहार में ख़ास तौर से सीमांचल का जो इलाका है, वहाँ पे जितने नौजवान हैं, मिसाल के तौर पर उसके 60-70% नौजवान या तो मुंबई में है, हैदराबाद में है, दिल्ली में है, या पंजाब के खेतों में काम कर रहे हैं, या केरल के खेतों में काम कर रहे हैं, है ही नहीं वहाँ पर। कैसा होगा उनका? और फिर इलेक्शन कमीशन ने बोला कि 2003 वोटर लिस्ट पे जिसका नाम आ गया उनका नाम नहीं आएगा, उनका नाम नहीं आएगा। चलिए, सर ये बात समझ में आ गई, मगर ये बताइए कि जिसका नाम नहीं आया उसको बोले बर्थ सर्टिफिकेट। तो बिहार सरकार का जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है 2004 का, 2005 का, एक 13% 2004 का, 2005 का 16% है, 16% खरीद। कहाँ से लाएंगे बर्थ सर्टिफिकेट? फिर बोले 10th का सर्टिफिकेट लगाओ। कितने लोग 10th पास करते भाई बिहार में? कितने लोगों के पास पासपोर्ट है? तो ये प्रैक्टिकल डिफिकल्ट है। हम SIR कराइए, आप उसका टाइम दीजिए। ये जो 1 महीने में आप करना चाह रहे हैं ना कि 25 जुलाई तक जिसका नाम आ गया, जो दे दिया फॉर्म, और जो डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट वो कहाँ से लाएंगे इतनी जल्दी लोग? इसके पीछे कहीं हार का डर तो शामिल नहीं है? अगर बीजेपी सवाल हार चीज का नहीं है, सवाल ये है कि वोट डालेंगे तो कोई हारेगा, कोई जीतेगा ना। वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया तो कौन जीतेगा, इसको अलग बात है। इसलिए बरतानिया की दारुल-हुकूमत लंदन में महात्मा गांधी की एक नायाब पेंटिंग की नीलामी हुई है। बताया जाता है कि ये वाहिद ऐसी तस्वीर है जिसके लिए महात्मा गांधी पोर्ट्रेट अंदाज में बैठे थे और पेंटर ने उनके सामने बैठकर ये खूबसूरत ऑयल पेंटिंग बनाई थी। लंदन के बोनहम्स में मंगल को ऑनलाइन नीलामी में इस तस्वीर को 1.7 करोड़ रुपये में फरोख्त किया गया। बरतानवी आर्टिस्ट क्लेयर लेटन ने इस पेंटिंग को पोर्ट्रेट ऑफ महात्मा गांधी का नाम दिया था। ये पेंटिंग इम्कान से 3 गुना ज़्यादा कीमत पर फरोख्त हुई है। बालासोर में एक 22 साला तालिबा की खुदसोजी के वाक़े के बाद उड़ीसा भर में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है और एहतजाज अब रियासती दारुल-हुकूमत भुवनेश्वर तक पहुंच चुका है। आज सुबह उड़ीसा असम्बली के बाहर ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जहां तलबा तंजीमों, समाजी कारकुनों और शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। एहतजाज इस तलबा के इंसाफ के लिए किया जा रहा था जो फ़कीर बोहन कॉलेज बालासोर में इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स की तालिबा थी। इसने अपने एक प्रोफेसर पर जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम लगाया था,
शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने पर इसने 13 जुलाई को खुद को कॉलेज के बाहर आग लगा ली। तालिबा 90% झुलस गई थी और पीर की रात भुवनेश्वर के एम्स अस्पताल में दम तोड़ गई। एहतजाजी मुजाहरे के दौरान मुश्तइल हुजूम ने पुलिस बैरिकेडिंग को ढकेलने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल करते हुए भीड़ को मुंतशिर किया। मुजाहिरीन ने नारेबाजी करते हुए हुकूमत पर इंसाफ में ताखीर, अदम संजीदगी और तालीमी इदारों में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी के इल्ज़ामात लगाए। लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने उड़ीसा के जिले बालासुर में खुदसूसी करने वाले तालिबा के वालिद से रब्ता किया और इंसाफ की लड़ाई में मुकम्मल साथ देने का वादा किया। ये तालिबा जिनसे हरासानी से तंग आकर 12 जुलाई को अपने कॉलेज के सामने खुदसूसी कर बैठी थी और 3 दिन बाद एम्स भुवनेश्वर में इलाज के दौरान दम तोड़ गई। बुध के रोज राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि उड़ीसा के बालासुर में इंसाफ की लड़ाई में जान गंवाने वाली बहादुर बेटी के वालिद से बात की है। उनकी आवाज़ में बेटी का दर्द, ख्वाब और जद्दोजहद सब कुछ महसूस किया। उन्हें यकीन दिलाया कि कांग्रेस पार्टी और मैं हर कदम पर उनके साथ हैं। जो कुछ हुआ वो सिर्फ गैर इंसानी और शर्मनाक नहीं बल्कि पूरे समाज का जख्म है। हम हर हाल में यकीनी बनाएंगे कि मुतासरा ख़ानदान को मुकम्मल इंसाफ मिले। पंजाब पुलिस ने जालंधर पठानकोट हाईवे पर 114 साल मारूफ मैराथन रनर फौजा सिंह की हिट एंड रनिंग वाक़े के लिए मुबैना तौर पर जिम्मेदार शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम अमृतपाल सिंह ढलोन बुनियादी तौर से जालंधर के करतारपुर का रहने वाला है। 26 साल गैर मुक़ीम हिंदुस्तानी NRI है। पंजाब पुलिस ने वाक़े के 2 दिन बाद इसे गिरफ्तार कर लिया। ढलोन अपने कुंबे के साथ कनाडा में रहता है। मुबैना तौर पर एक हफ्ता पहले ही हिंदुस्तान आया था। पुलिस अफसरों ने तस्दीक की है कि हादसे के वक्त ढलोन एक टोयोटा फॉर्च्यूनर चला रहा था। गाड़ी बरामद कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक ढलोन ने अपनी जुर्म कबूल कर लिया है और पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में भी ले लिया है। और जो इंस्पेक्शन सीन ऑफ क्राइम की तो हमें वहां से गाड़ी के कुछ पार्ट्स मिले थे। जो लेफ्ट साइड की हेडलाइट थी और थोड़ा बम्पर का, वो जो फ्रैगमेंट्स वहां से हमने डिटेक्ट किए, उनको फिजिकल एविडेंस के तौर पे हमने पुलिस कस्टडी में लिया और हमने जो इन्वेस्टिगेशन के तहत जो एजेंसीज हैं टोयोटा की, उनके पास गए और उसको मैच करवाया। उनके जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बताया कि ये कोई 2009 या 10 या 2011 मॉडल की कोई गाड़ी, फॉर्च्यूनर गाड़ी के पार्ट हो सकते हैं। तो फिर हमने CCTV जो कैमरा थे उनको हमने डिटेक्ट करने के, उससे फुटेज के एनालिसिस कर रहे थे। तो एक गाड़ी हमने ऐसी देखी कि उसमें डिटेक्ट हुई जिसका वो वाला पार्ट मिसिंग था कैमरा में। जो हमने मौका पर जो पार्ट्स हमने रिकवर किए थे वो वाले पार्ट्स वहाँ पे मिसिंग थे गाड़ी के। तो वहाँ से हमने गाड़ी का नंबर आगे किसी कैमरा से नंबर निकाला और इस तरीके से हमने केस को डिटेक्ट किया। बीजेडी के रुकन असेंबली सुशांत कुमार रावत ने उड़ीसा में तालिबा की खुदसोजी पर रद्द-ए-अमल दिया है। उनका कहना है कि रियासत में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बीजेडी इस मामले के अदालती तहकीकात का मुतालबा कर रही है। उनका कहना था कि हम मुतासरीन के इंसाफ के लिए हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। महाराष्ट्र के परभनी से एक दर्दनाक वाकया सामने आया है। एक खातून ने चलती बस में बच्चे को जन्म दिया और नौमौलूद को खिड़की से बाहर फेंक दिया, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। इत्तला मिलने पर पुलिस ने जोड़े को हिरासत में लेकर नौमौलूद के कत्ल के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया जाता है कि खातून की उम्र 19 साल है। खातून ने चलती बस में बच्चे को जन्म दिया और फिर नौमौलूद को खिड़की से बाहर फेंक दिया। इस गैर इंसानी हरकत में मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। अफसोसनाक वाकया पाथरी सेलोफ रोड पर मंगल की सुबह तकरीबन 6:30 बजे पेश आया। तफसीलात के मुताबिक रितिका धेरे नामी एक खातून अपने मुबैना शौहर अल्ताफ शेख के साथ पुणे से परभनी जा रही थी। ये जोड़ा स्लीपर कोच में सफ़र कर रहा था। दौरान सफ़र खातून ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन चंद मिनट बाद जोड़े ने बच्चे को कपड़े में लपेटकर चलती बस की खिड़की से बाहर फेंक दिया। ये सारा वाकया उस वक्त सामने आया जब बस ड्राइवर ने खिड़की से कोई शय फेंकी हुई देखी। पूछने पर मुलजिम शेख ने बताया कि उसकी बीवी को क़याई है, लेकिन एक राहगीर ने कपड़े में लिपटी हुई बस से फेंकी गई शय को करीब जाकर देखा तो वो एक नौमौलूद बच्चा था। राहगीर ने फौरी पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल की। इत्तला मिलते ही पुलिस ने गश्त के दौरान बस को रोका और रितिका और शेख को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने इस जोड़े पर नवाज़ैदा की कत्ल और उसकी पैदाइश को पोशीदा रखने और नाश को खुफिया तौर पर ठिकाने लगाने जैसे जराइम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीनियर सहाफ़ी
वाइल अवाद ने रूस के साथ हिंदुस्तान, चीन और ब्राजील पर नेटो की पाबंदियों की वार्निंग को सिर्फ बयानबाजी करार दिया है। उनका कहना था कि अमेरिकी और नेटो अफवाज की तरफ से बयानबाजी हो रही है क्योंकि वह जानते हैं कि रूस में जंग जारी रहेगी और मॉस्को को निशाना बनाने के लिए मजीद जदीद तरीन हथियार भेजे जाएंगे। उनका कहना है कि ऐसा लगता है कि अमेरिकी सदर ने हार मान ली है। उन्होंने इस नए ऐलान को रूस पर दबाव डालने की कोशिश करार दिया। नाटो के सेक्रेटरी जनरल ने इंतबाह दिया है कि अगर ब्राजील, चीन और हिंदुस्तान जैसे मुल्क रूस के साथ अपना कारोबार करना जारी रखते हैं तो उन पर सेकेंडरी सेक्शंस की शक्ल में भी इक़्तिसादी पाबंदी आयद की जा सकती है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी एक दिन कबल ही यूक्रेन के लिए नाटो के तवस्सुस से नए असलहों का ऐलान किया था और साथ में 50 दिनों में अमन समझौता नहीं होने की हालत में रूस से सामान खरीदने वाले मुल्कों पर 100% सेकेंडरी टैरिफ आयद करने की धमकी दी थी। ट्रंप के इस ऐलान के अगले दिन नाटो के सेक्रेटरी जनरल अमेरिकी कांग्रेस में सेनेटर्स के साथ मीटिंग को खिताब कर रहे थे और यहीं पर उन्होंने हिंदुस्तान, ब्राजील और चीन जैसे मुल्कों को यह धमकी दी। नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट ने पीर को सदर ट्रंप से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि इन तीनों ममालिक के लिए मेरी हौसला अफजाई खास तौर से यह है कि अगर आप अभी भी बीजिंग में रहते हैं या दिल्ली में हैं या ब्राज़ील के सदर हैं तो आप शायद इस पर गौर करना चाहेंगे क्योंकि यह आपको बहुत भारी पड़ सकता है। उन्होंने इन तीनों मुल्कों के सरबराहान को हिदायत दी कि व्लादिमीर पुतिन को फ़ोन करें और उनको बताएं कि उन्हें अमन मुज़ाकरात के बारे में संजीदा होना होगा। दीगर सूरत में ब्राज़ील, हिंदुस्तान और चीन को बड़े पैमाने पर टैक्स की मार झेलनी होगी। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे बुध 16 जुलाई को आसाम के एक रोजा दौरे पर रवाना होंगे। पार्टी की तंजीमी नौ और आइंदा साल होने वाले आसाम असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र ये दौरा सियासी लिहाज से खास अहमियत रखता है। राहुल गांधी रियासती सतह पर कांग्रेस की सियासी हिकमत अमली और तैयारियों का जायजा लेंगे। इस सिलसिले में वो आसाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नौ तश्कील शुदा ढांचे, खासतौर पर सियासी उमूर कमेटी PSC के अरकान के साथ एक तफसीली मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में रियासत की मौजूदा सियासी सूरत हाल, इंतखाबी लाहे अमल और अवामी राब्ता मुहिम पर भी गौर किया जाएगा। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस मौके पर राहुल गांधी के हमरा होंगे। पार्टी की आला सतही दोनों रहनुमा आसाम कांग्रेस के जिला, ब्लॉक और मंडल सतह के सदूर से मुलाकात करेंगे, जिन्हें अपनी बात रखने और ज़मीनी सतह के मसाइल उजागर करने का मौका दिया जाएगा। आसाम कांग्रेस सदर गौरव गोगोई का कहना है कि आसाम में कांग्रेस पार्टी आसाम के तमाम लोगों के इंसाफ के लिए मुकाबला करेगी। उनका कहना था कि आसाम के अवाम रियासती हुकूमत के खौफ और दहशत का शिकार हैं। उनका कहना था कि हमारा पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है कि हम उन तमाम लोगों के लिए लड़ेंगे जो इस बदउनवान और जालिम BJP हुकूमत के जुल्म का शिकार हैं। अब उनका कहना था कि आसाम के वज़ीर आला एक रियल एस्टेट ब्रोकर की तरह काम कर रहे हैं और उन्होंने मुकामी लोगों को एतमाद में लिए बगैर तकरीबन 17,000 एकड़ आराजी बैरूनी सनतकारों को तोहफ़तन दे दी है। उनका कहना था कि वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा कबायलियों और अक़लियतों को बेघर कर रहे हैं। दारुल दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिलने का सिलसिला जारी है। बुध को भी 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। द्वारका में वाक़े थॉमस स्कूल, वसंतगंज में वाक़े वसंत वैली स्कूल, हौज़ ख़ास में वाक़े मद्रास इंटरनेशनल स्कूल, पश्चिम विहार में वाक़े रिचमंड ग्लोबल स्कूल और लोधी स्टेट में वाक़े सरदार पटेल स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बम की धमकी के बाद आनंद फानन में एहतियात के तौर पर स्कूल के अहाते को खाली कराया गया। दिल्ली पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड और महकमे फायर ब्रिगेड की टीम स्कूल अहाते में जांच कर रही है। जांच टीम को अभी तक स्कूल अहाते में कोई मुश्तबा चीज़ नहीं मिली है। आज मुसलसल तीसरा दिन है जब दिल्ली के तालीमी इदारों को इस तरह की धमकियां मिल रही हैं। गुज़िस्ता 3 दिनों में तकरीबन 10 स्कूलों और एक कॉलेज को बम से उड़ाने की ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं। दिल्ली पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ मामले की जांच कर रही है। सीनियर अदाकार और प्रोड्यूसर धीरज कुमार के देहांत पर बॉलीवुड अदाकार रजा मुराद ने इजहार दुख किया है। रजा मुराद का कहना है कि धीरज कुमार ने शोहरत के साथ साथ इज्जत भी हासिल की और वे एक अच्छी जिंदगी गुजारते थे और बहुत ज़्यादा और अच्छे इंसान थे। रजा मुराद का कहना था कि धीरज कुमार ने ईमानदारी से काम करके अपना मुकाम हासिल किया। फोन टैपिंग केस की तहकीकात जारी हैं। इस सिलसिले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT ने MLC 3 मार मल्लन्ना को नोटिस जारी करते हुए तलब किया है। बताया जाता है कि 3 मार मल्लन्ना का फ़ोन नंबर भी गैर कानूनी निगरानी की फहरिस्त में शामिल पाया गया था। SIT की जानिब से मल्लन्ना को हिदायत दी गई है कि वो जुमेरात को जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में हाजिर होकर अपना बयान दर्ज करवाएं।
तहकीकात के दौरान अब तक 4200 से ज्यादा फोन लाइन्स की टैपिंग की निशानदही हो चुकी है, जिनमें से 269 मुतासर अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। तेलंगाना के वजीर IT और सनत डी श्रीधर बाबू ने मंगल की रात एक सड़क हादसे में शदीद जख्मी नौजवान की मदद करते हुए इंसानी जज्बे का मुजाहरा किया। ये वाक़या केबल ब्रिज के करीब उस वक्त पेश आया जब रियासती वजीर सरकारी मसरूफियात से वापस लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक नौजवान को सड़क के किनारे खून में लुथपथ पड़े देखा तो फौरी अपने काफिले को रोककर गाड़ी से उतर आए। उन्होंने जख्मी से बात करते हुए हौसला दिया, साथ ही पुलिस को इत्तला दी। श्रीधर बाबू ने इस जख्मी शख्स को निम्स अस्पताल मुंतकिल करने के लिए ऑटो रिक्शा का इंतजाम किया, साथ ही एक कांस्टेबल को जख्मी के साथ अस्पताल पहुंचाया। उन्होंने हॉस्पिटल के डॉक्टरों से फोन पर राब्ता किया और जख्मी नौजवान को फौरी और मियारी तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत दी। रामचंद्रपुरम पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 8 किलो गांजा जब्त किया है। पुलिस ने जिले संगारेड्डी के एक्रिसाट के करीब एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि वो इलाके की एक फैक्ट्री और आसपास के इलाकों में गांजा फरोख्त कर रहा था। पुलिस को इत्तला मिली थी कि एक शख्स ओडिशा से गांजा दरामद करते हुए इलाके में इसे फरोख्त कर रहा है, जिसके बाद पुलिस इस पर नजर रखे हुए थी। बाद में इसे गांजा फरोख्त करते हुए गिरफ्तार किया गया। मुलजिम कर्नाटक के जिले बीदर का रिहायशी बताया गया है। हैदराबाद के जगतगिरी गुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ई पापीरेड्डी नगर कॉलोनी में सुबह 3 बजे आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। यह आग सूर्य एंटरप्राइजेस की आलू चिप्स के गोदाम में लगी थी। गोदाम के तरफ रिहायशी इलाका मौजूद है, इसलिए आग वाक़े से मुकामी अफराद में खौफ हिरास फैल गया। इत्तला मिलते ही 3 फायर इंजन्स ने मुकामी वाक़े पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस का कहना है कि वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ है। उनका कहना था कि मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी गई है। हैदराबाद के पुराने शहर मोगलपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद में कल रात आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। बताया जाता है कि गौहर गुलशन फंक्शन हॉल के रूबरू वाक़े एजाज रेसिडेंसी की दूसरी मंजिल में शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला जाए वक़ूफ़ पहुंचा। रुकन असम्बली चारमीनार पी जुल्फ़िकार अली ने फायर डिपार्टमेंट को कॉल करते हुए मोगलपुरा और सालाजंग म्यूजियम के आतिफर अमला समेत DRF को भी तलब किया। इस हादसे में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है, ताहम मकान में मौजूद हॉल में AC और दीगर साजो सामान को शदीद नुकसान पहुंचा। इस मौके पर कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना समेत मजलिस के इब्तिदाई सदर व मोतमदीन भी मौजूद थे। एजाज मंदिर कॉम्प्लेक्स में सेकंड फ्लोर पर आग लगी, जिसकी वजह से पूरा अपार्टमेंट जल गया। मैंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। मुगलपुरे के जो फायर ब्रिगेड के जो ऑफिसर यहाँ पर इंचार्ज मोहसिन साहब थे, उन्होंने और उनकी टीम ने बहुत ही प्रॉम्प्ट एक्शन लिया और फ़ौरन यहाँ पर आकर पूरी आग बुझाए, जिसकी वजह से वो आग फैलने ना पाई। वो सेकंड फ्लोर का अपार्टमेंट पूरा जल गया और वहाँ से तमाम जो लोग थे जो बिल्डिंग में तमाम खाली करवाया गया फायर ब्रिगेड की जानिब से, जिसमें 2 पेशेंट्स भी थे, उनको भी खाली करवाया गया। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह आग तो बुझी है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अलबत्ता पूरा अपार्टमेंट जल गया, उसमें कोई चीज़ नहीं बची। तो आग कैसे लगी इसके मालूमात बाद में होंगे। तेलंगाना की महबूबनगर में 2 तेंदुओं की बस्तियों के करीब आमद से अवाम में खौफ की लहर दौड़ गई है। पहले एक तेंदुआ दिखाई दिया था, अब 2 तेंदुए नजर आने पर हुक्काम ने पिंजरे, CCTV कैमरे और ड्रोन के जरिए निगरानी का अमल शुरू कर दिया। मुकामी अवाम की तल्ला पर पुलिस और महकमे जंगलात ने इसका मुकाम का जायजा लिया, जहां तेंदुए नजर आए, ताहम जंगली जानवरों की ताज़ा सरगर्मी की तल्ला नहीं मिली है। जिले वरंगल के वर्धनापेट पुलिस स्टेशन के हदूद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश है। बताया जाता है कि बीवी ने कोल्ड ड्रिंक में कीड़ेमार दवाई मिलाकर अपने शौहर का कत्ल कर दिया। जी बालाजी उपनैया कांति और 2 बच्चों के साथ भवानी कुंटा में रिहाइश पजीर था। 8 जुलाई को बालाजी जब घर वापस आया तो उसकी बीवी कांति ने पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक दिया, जिसमें कीड़ेमार दवाई मिली हुई थी। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद बालाजी ने गले में जलन और तकलीफ की शिकायत की और वो बेहोश हो गया। ये देखकर इसकी बीवी कांति से घर में छोड़कर अपने बहन भाई दशरथ के घर चली गई। बालाजी की हालत देखकर पड़ोसी ने उसे MGM अस्पताल मुंतकिल किया, जहां इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। महलूक बालाजी के वालिद हरिचंद्र की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है।
गजा में कायम शहरी दिफा के इदारे ने बताया कि इसराइली फौज ने मजीद 20 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया है। इनमें से 2 वो खवातीन भी शामिल हैं जो इमदादी मरकज से अपने भूखे और कहतज़दा बच्चों के लिए खुराक लेने आई थीं। जंग जिसका आगाज़ अक्टूबर 2023 में हुआ था, अब तक इसराइल की तवील तरीन जंग बन चुकी है, जिसमें हम नशाना फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चे हैं। 58,400 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को कत्ल किया गया है और उनमें बच्चों और औरतों की तादाद 2/3 से ज़्यादा है, जबकि 20 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों को इसराइली फ़ौज ने बमबारी करके बेघर कर दिया है। कई माह से बदतरीन नाकाबंदी करके इसराइली फ़ौज दूसरी बार गजा के इन बेघरों पर इसराइली साख्ता कहत मुसल्लत किए हुए है। इसराइली फ़ौज ने मजीद 18 फ़लस्तीनियों को जाँ बहक करने के अलावा बहुत सौ को ज़ख्मी कर दिया है। इनमें ज़्यादातर को इसराइली फ़ौज ने शुमाली गजा में बमबारी करके निशाना बनाया है, जबकि बमबारी का निशाना कुछ फ़लस्तीनियों को गजा सिटी में भी बनाया गया, जिसके नतीजे में 6 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए। इसी तरह रिफाह के इलाके में इमदादी मरकज़ आने वाले अफराद को भी निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 2 ख़वातीन जाँ बहक और 13 दीगर ज़ख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक इसराइली फ़ौज ने 875 फ़लस्तीनियों को इमदाद लेने आने पर इमदादी पॉइंट्स के नज़दीक हलाक किया है। افعلوا حد افعلوا كلام امين محمد احمد قول يا رب صبر اللهم صل قول يا رب الله يصبر انا في ارض الرباط انا في ارض الرباط الشعب تحمل توكل على يوسف خلاص अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की जौहरी तनसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। ईरान से बात करने की कोई जल्दी नहीं है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि छोटे मुल्कों को टैरिफ लेटर जल्द जारी करेंगे। शरह 10% के करीब होगी। यूक्रेन को असलहा भेज दिया गया है। रूसी सदर पुतिन अमन की ख्वाहिश के दावे पर पूरा नहीं उतरे। ट्रंप ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग बाइडन के दौर में शुरू हुई, उनकी कमज़ोर पॉलिसी के बायस जंगें शुरू हुई। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि अगर रूस और यूक्रेन के दरमियान 50 दिन के अंदर अमन मुआहदा नहीं हुआ तो अमेरिका रूस के बाकी मानदा तिजारती शराकतदारों पर 100% सानवी महसूलात आयद करेगा। यानी जो मुल्क रूस से तिजारत करेगा, अगर वो अपनी मसनूआत अमेरिका बेचना चाहेगा तो उसे 100% दरामदी टैक्स अदा करना पड़ेगा। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बीजेपी कम तादाद से हार जीत वाली सीटों पर वोटरों के नाम खारिज कराने की साजिश कर रही है, आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव का दावा। कोलकाता में वज़ीर आला ममता बनर्जी की ज़ेर क़यादत ज़बरदस्त मार्च का इनेक़ाद। बीजेपी की ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में बंगाली बाशिंदों को दरपेश हरासानी के खिलाफ दर्ज किया गया एहतजाज। खलील मुद्दत में SIR पर अमल आवरी नामुमकिन है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मीडिया से बातचीत, पूछा बैरून रियासतों में बरसर रोजगार नौजवानों के नामों का इंदराज कैसे होगा। तालिबा की खुसूसी मामले पर ओडिशा असम्बली के रूबरू जबरदस्त एहतजाज, हुकूमत पर इंसाफ में ताखीर का इल्जाम। राहुल गांधी ने महलूक के वालिद से की फोन पर बात। रूस से कारोबार पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। नेटो सरबराह की हिंदुस्तान, चीन और ब्राजील को धमकी। फोन टैपिंग केस की तहकीकात जारी। SIT की रुकन कौंसिल 3 मार मल्लन्ना को नोटिस। जुमेरात को जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में बयान दर्ज करवाने के लिए किया तलब। रामचंद्रपुरम में गांजा फरोख्त करने वाला मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। 8 किलो गांजा जब्त। हैदराबाद के मोगलपुरा और जगतगिरी गुट्टा में आतिशबाजी वाकया, कोई जख्मी नहीं। और गजा में इसराइली फौज के हमले जारी, मजीद 20 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। इमदाद लेने निहत्ते फलस्तीनियों पर की गई थी फायरिंग। और नाज़रीन के साथ न्यूज़ 4 का सिलसिला फिलहाल यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।